हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस करता है और क्यों करता है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपकी सर्कल या सराउंडिंग में कौन ऐसा पर्सन है जो आपको आजकल मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो डिटेल सेशन हो। ओके रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। जर्नल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि कौन है ये पर्सन जो आपको करता है मिस। इसके ट्रेड और साइन देखेंगे और एग्जैक्ट पता चलेगा, तो हम वो भी मुझे बताएंगे कि क्या कहते हैं ये कौन है पर्सन। और उसके बाद अगर आप गेस कर ले, पहचान जाए, समझ जाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि रीज़न देखेंगे कि आखिर ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ। ओके तो अपने ऊपर ज़रूर फोकस करें। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले पॉजिटिवली क्लेम करें, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो इस रीडिंग में। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन ये पर्सन या कौन लोग हैं जो मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन लोग या कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को कर रहा है मिस। प्लीज़ मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं, या एग्जैक्ट बताएं कि कौन है वो पर्सन। ओके एग्जैक्ट बताएं। प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट बताएं ये कौन है पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। इसके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके पाइसीस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एंड साइन। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और वाटर साइन में पाइसीस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड और साइन जो आपको करता है मिस। ओके यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जी भी है, कोई मेल भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके में 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और माइनर अरकाना में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी मौजूद है। एक्वेरियस ज़्यादा ओके कौन कर रहा है आपको मिस, उसके ट्रेड एंड साइन देखें तो कोई फेमिनाइन एनर्जी वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकती है एनर्जी, और मस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है। कोई यंग पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में या तो कमतर है या तो मेच्योरिटी लेवल पे काफ़ी कम है। ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है, बिल्कुल क्लियर है आपकी रीडिंग। ट्रेड एंड साइन में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके जो आर्ग्यूमेंट वगैरह बहुत करता है,
लड़ाई झगड़े बहुत करता है बट जिद्दी भी उतना ही है, जल्दी हार नहीं मानता है। चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो झगड़ा हो, कुछ भी है, ये पर्सन की थोड़ी सी चुल तो हो सकती है कि ये पर्सन चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, इस पर्सन के साथ आपके एक तो लड़ाई झगड़े बहुत होते होंगे, बहस बहुत होती होगी, हर चीज में ये पर्सन आपको थोड़ा सा ट्रिगर भी करता होगा, हर चीज में आपसे आपकी हर बात को काट देना, आपकी हर बात में पिंच कर देना, आपके वीक पॉइंट्स को ट्रिगर कर देना, कुछ इस तरीके की हरकत हो सकती है। ओके, बट हाँ, ये पर्सन जो भी है, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, हार तो नहीं मानता, थोड़ा सा जिद्दी और अड़ियल इंसान हो सकता है। बट हाँ, कुछ चीजों में इंसान ओवर थिंकिंग करता है, जो भी इसकी सोच है, जो भी इसके थॉट है, उसमें इसका ये तो रहता है कि मैं लास्ट एंड तक एफर्ट्स जरूर करूंगा। ओके, ये भी बात इसमें लग रही है, एक जो कि अच्छी पॉजिटिव बात ये है। अब वो चाहे लड़ाई ही करने में वो गिव अप नहीं करते, वो बात अलग है। चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है सेकंड कार्ड। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा एक पेटी सी ऑफर में आपको पटाने और मनाने में लगा रहता है। ओके, चाहे कितनी भी चाहे कितने भी बड़े बड़े झगड़े कर ले, कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, कितनी भी बड़ी मिस्टेक कर ले, आप लोगों के बीच में चाहे कितना बड़ा भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि अगर फिर माफी भी मांगता होगा तो वो माफी भी बड़ी छोटी सी होगी कि सिर्फ सॉरी बोल दिया लेकिन गलतियों में सुधार नहीं किया। बहुत ही छोटी सी एफर, बहुत ही पेटी सी ऑफर से आपको मनाने पटाने जैसी बात पे छोटी मोटी ऑफर देके ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार रहता है। आपको देने के लिए इसके पास कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं होती है, छोटी मोटी पटाने के लिए कर सकता है। आपको कॉल कर लिया, आपको मैसेज कर लिया, थोड़ा सा बहला लिया, फुसला लिया, अच्छे से बात कर लिया, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा दी, इनके लिए उतना ही बहुत है। इनको लगता है बस इतना बहुत है और यही ऑफर है। ओके, इनको आपके पास देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर, इवन आपको क्या, किसी को देने के लिए इस पर्सन के पास ज्यादा कोई बड़ी ऑफर होती नहीं है। थोड़ा फसादी दिमाग है, फितूर थोड़ा दिमाग में ज्यादा रहता है, थोड़ा क्रियोसिटी, थोड़ा सा खुरपेची वाला इंसान लग रहा है। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ओके, इंट्यूशन लेवल अच्छी है। ओके, इंट्यूशन लेवल नो डाउट इंट्यूटिव है ये पर्सन। अगर मैं इसकी बात करूं या ये आपको भी ऐसे मानता है तो वो हम रीजन में देखेंगे। हाई प्रीस्टेस से लग रहा है इंट्यूशन पर्सन है, गट फीलिंग काफी रहती है, भी कोई साइकिक हीलर हो सकता है, इंट्यूशन पावर अच्छी है। ओके, साइलेंट बहुत हो जाता है ये पर्सन, कभी कभी आपको गोस्ट कर देता होगा, क्योंकि मैंने कहा ना एक फसादी दिमाग है, जब इतना इंसान का फसादी दिमाग हो जाता है तो एक टाइम के लिए ये पर्सन बहुत ही खामोश, बहुत ही ज्यादा आपसे रिजर्व हो जाता होगा। अचानक से आपके पास आया, लड़ाई झगड़े किए, छोटी सी मनाया, तो एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन जरूर रखती होगी, या आपको भी कंफ्यूज रखता है और खुद को भी। पहले आर्ग्यूमेंट किया, फिर किसी तरह माफी मांग ली, और माफी मांगने के बाद फिर रिजर्व हो गए। अब आप इसमें कंफ्यूज जरूर, इस पर्सन के ट्रेड में कंफ्यूज जरूर हो जाते होंगे कि आखिर हमारे बीच में जब सही हो गया है तो भी इतना रिजर्व और एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। तो एक ये चीज इस पर्सन में बहुत रहती है कि अचानक से ये पर्सन आपको कब साइलेंट हो जाए, कब आपको गोस्ट कर देता है, ये नहीं पता चलता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए, ये इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है, चाहे मेल हो फीमेल हो, बट यहाँ फेमिनाइन है, तो जो भी फीमेल है या जो भी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ दिख रही है, ये इमोशनली अनअवेलेबल है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्द अपने करियर में बहुत ज्यादा काम लगा करता रहता है। ये अपने करियर को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इनके लिए मटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, वेल्दी है, इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ में मतलब अपने में रहना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने पैसे कमाना, अपने आप को अच्छे से अच्छा रखना, ये कोई अच्छा पर्सन है, कोई दमदार पर्सनैलिटी है, जो भी अगर फीमेल भी है तो। ओके, तो कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी पावरफुल पर्सनैलिटी है, इंटेलेक्चुअल है पर्सन, बट प्रैक्टिकल माइंड के साथ है। ओके, इमोशनली ये इतना कनेक्ट नहीं होते होंगे, इमोशनली ये पर्सन किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता होगा। ओके, या होती होगी।
बिल्कुल भी, क्योंकि इनका दिमाग उस हिसाब से प्रोसेस नहीं करता। आप इनके सामने अगर रोना धोना या आप थोड़ा इमोशनल बातें अगर इनसे करोगे तो वो इनके पल्ले नहीं पड़ेगी। वो इनको लगेगा कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, आप इनके सामने विक्टिमाइज हो रहे हो, ये उसको थोड़ा सा एटीट्यूड के हिसाब से ले लेंगे। लेकिन अगर आप इनसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और रैशनल होके बात करेंगे तो शायद इनके पल्ले पड़ेगा। ओके, बट हाँ, ये पर्सन है, थोड़ा-सा इनके साथ इसी तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको देने के लिए देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल से हैं बहुत वेल्दी, हैं बहुत स्टेबल पर्सन, है सब कुछ इनके पास देने के लिए। लेकिन जब ऑफर की बारी आती है तो पेज ऑफ पेंटिकल है। सब कुछ होते हुए भी जब देने की बारी आई तो बहुत छोटी-सी ऑफर दे दी, ठीक है? चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। तभी कह रहे हैं ना, कंजूस टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं या कंजूस हो सकती हैं। अपना पैसा बड़ा बचा-बचा के रखना, कमाते चाहे जितना रहो लेकिन सेव करते रहो। देने में चैरिटी हो, फिर चाहे किसी को माफ़ी के तौर पे किसी को देने के लिए हो, किसी को गिफ्ट देने के बड़े तौर पे हो, तो हाथ बड़ा बंधा रहता है इनका। ओके? थोड़ा-सा इस माइंड में ज़रूर रहते हैं। आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा इन सब में ये बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं और उतने ही खामोश भी रहते हैं। लड़ लिया, झगड़ लिया, फिर खामोशी इतनी ज़्यादा कर दी कि पता ही नहीं चला। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है या ये कौन फीमेल या मेल है या ये कौन पर्सन है आपके आसपास जो आपको इस तरीके का है, अगर आप ट्रेड एंड साइन से पहचान गए हैं, आपने गेस कर लिया है, तो हम देखते हैं रीजन कि अगर ऐसा पर्सन है तो वो आखिर आपको मिस क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसके आपको मिस करने की। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे रीजन, स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे रीजन बताएं। अगर ये ट्रेड एंड साइन है, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को अगर मिस कर रहा है तो प्लीज मुझे बताएं कि रीजन क्या है, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहा है। एग्जैक्ट मुझे रीजन बताएं, एग्जैक्ट मुझे रीजन बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस क्यों कर रहा है। एग्जैक्ट मुझे रीजन बताएं कि ये व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स को मिस क्यों कर रहा है। ओके, लास्ट शफल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ऊपर ट्रेड में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद ना ये पर्सन आपको वेट बहुत कराता है, बहुत लंबा वेट कराता है। आपने बहुत पेशेंटली यहाँ पे वेट किया है। ओके, इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आप गिव अप नहीं करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी खूबी जानता है और ये आपको मिस इसीलिए कर रहा है क्योंकि शायद अब आप वेट नहीं करना चाहते। ये आप इस पर्सन से जो रिवॉर्ड मांग रहे थे या आप बहुत टाइम से किसी चीज में इनके ऊपर एफर्ट्स लगा रहे थे, आप गिविंग नेचर में थे, आपने बहुत पेशेंटली यहाँ वेट किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको इन रिटर्न वो चीज नहीं दी जो आप डिजर्व करते हैं, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल से पता चल रहा है। जब ये पर्सन ऑफर करने की बारी आती है तो ये पर्सन के पास ऑफर देने के लिए ही इतनी छोटी सी होती है जो शायद आप डिजर्व नहीं करते। जो आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ की, जो आपने एफर्ट यहाँ लगाए, जो आपने टाइम अपना इन्वेस्ट किया इस पर्सन पे लगाया, चाहे वो मोहब्बत के तौर पे हो, चाहे करियर के तौर पे हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, उस हिसाब से इस पर्सन ने आपको रिवॉर्ड नहीं दिया। ये बात ये भी जानता है कि और इस पर्सन को पता है लड़ाई झगड़ा करके बहुत लंबा टाइम खींच के इस पर्सन ने आपको एक तरीके से बहुत वेट किया। शायद आप लोगों की लड़ाई हो जाता है, ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़े कर लेता है और आप बहुत वेट करते रहते हैं कि कब ये पर्सन, शायद ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, शायद ये गायब हो जाते हैं बिकॉज हाई प्रीस्टेस से लग ही रहा है, ये एकदम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हो और आप इंतजार करते रहते हो कि कब ये इनका कॉल आएगा, कब ये शायद आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या हमारे बीच में सब कुछ आखिरी हो गया, क्या हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आपको आता होगा, आप तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते होगे कि पता नहीं, आप बस इनका मर्जी चलता रहता होगा। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत वेटिंग जोन में रखा है और आपने वेट किया भी है। ओके, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े करके आपको वेटिंग जोन में डाला है। अब ये पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं तो शायद अब आप एफर्ट्स नहीं चाहते इनकी तरफ से। और रीजन देखते हैं, पेज ऑफ
और रीजन मुझे बताएं प्लीज यूनिवर्स, मुझे और रीजन बताएं क्यों ये मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है, एग्जैक्ट मुझे बताएं। वैसे तो हम ये 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई भी करेंगे ये क्यों आया है, बट फिर भी ये पर्सन एफर्ट्स करना चाहता है अब आपके लिए, वेट कर रहा है कि कब आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वेट कर रहा है कि बातचीत हो, और ये कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर करेंगे। हैंगमैन का कार्ड है, देख लीजिए मैंने पहले ही वही बात कही। ऑफर ये बहुत छोटी सी आपको ऑफर देते हैं, ये बात आपको भी पता है, तो आपने इन्होंने भी सिचुएशन को बहुत लंबा खींच दिया और अब की बार आपने भी शायद इनिशिएट नहीं किया, आपने भी कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने अगर हरकतें की और ये आपको बहुत छोटी सी ऑफर पे मनाने में लगे हुए थे तो आपने भी मना कर दिया। आपने कहा ठीक है, इतनी छोटी सी ऑफर मैं डिजर्व नहीं करती। आपने भी लगता है इस बार जो है इनको लटका दिया है, इनको फंसा दिया है, इनको पहले इन्होंने शायद लटका के फंसा के आपको बहुत टाइम के लिए रखा। हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई हुआ है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट लग रहा है, एक लड़ाई झगड़ा तो आप लोगों के बीच में अच्छा खासा हुआ है, जिसके बाद इन्होंने आपको छोटी सी ऑफर देके कॉल मैसेज करके कुछ तो इन्होंने बहलाने फुसलाने की आपको बात की, और शायद ये हमेशा करते रहते, इसीलिए आप भी थोड़े से यहाँ पे परेशान हो गए हैं। आपने भी शायद आपको समझ आ गया कि यार ये हर बार का हो गया है, हर बार लड़ाई झगड़ा करो, हर बार हमारे बीच में ऐसी साइलेंट और गोस्टिंग हो जाती है, हमें एक दूसरे का पता नहीं होता, और फिर ये पर्सन आता है मुझे छोटी मोटी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके बहला लेता है, फुसला लेता है, मैं गिव अप कर देती हूँ, मैं अपना एटीट्यूड ईगो को हटा के सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे करके इस पर्सन को चांस देती हूँ, लेकिन फिर ये पर्सन गायब हो जाता है, फिर हमारे बीच में वही सेम चीज शुरू हो जाती है, फिर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये कुछ सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रही है। ओके, ऐसा बिल्कुल अगर आपके साथ ये सिचुएशन किसी पर्सन के साथ चल रही है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, वरना हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, या आप किसी के साथ इस तरीके से करते हैं तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो हैंगमैन से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपने भी सिचुएशन को लटके रहने दिया, आपने कहा मैं इस पेटी ऑफर पे अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे अगर देना है तो कोई बड़ी ऑफर दो, जिसकी वजह से अब ये फंस गए हैं। पहले इन्होंने आपको लटकाया, अब आपने इनको पॉज और होल्ड पे डाल दिया है, अब आप इनकी बात पे मानने को तैयार नहीं है। अगर आप ये एफर्ट्स करने को तैयार है और आपको छोटी सी ऑफर फिर दे के मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बार आप नहीं मानने को तैयार है। आपने कहा ठीक है ऐसे ही लटके रहो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं या मानूंगी नहीं, इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, क्योंकि आप मान नहीं रहे हैं इनकी छोटी सी ऑफर पे। देख लीजिए थर्ड रीजन हम देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो भी हाई प्रीस्टेस, ऊपर ट्रेड में हाई प्रीस्टेस आया है थर्ड कार्ड, और नीचे रीजन में 5 ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल क्लियर है, लेफ्ट आउट फील कराया है, शायद पैसों की बात थी, पैसे आपके पैसे भी काफी डूब गए हैं इनके चक्कर में, आपने भी काफी इन्वेस्टमेंट अगर इनको किसी तरीके से अगर आपने हेल्प करी थी, फाइनेंशियल हेल्प की थी, तो वो भी आपके डूब गए, क्योंकि आपने हेल्प कर दी, उसके बाद अगर इनका इस तरीके का पैटर्न है तो पैसे तो डूबे ही डूबे, ऊपर से इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करा दिया। हमेशा साइलेंट हो जाना, हमेशा गोस्ट कर देना, हमेशा रिजर्व हो जाना, हमेशा कन्नी कटा लेना, तो आप तो बिल्कुल अकेले छूट गए। 5 ऑफ पेंटिकल से आप अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, हर महज पे आप अकेले थे, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन में इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया तो आपका बिजनेस, आपका जॉब जो था वो भी बेकार हो गया, पैसे अलग आपके डूब गए, या आपको जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तो इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, इवन आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आपने शायद मुंह खोल के इनसे हेल्प मांगी, उसके बावजूद ये भाग गए, या ये आपका जब भी डाउनफॉल होता है, आपको इनकी जरूरत पड़ी, आपकी लाइफ में अगर कोई दुख आया तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन भागने वाला होता है तो वो ये होते हैं। ओके, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल आया है, तो बिल्कुल क्लियर है, इनको इंट्यूट होता है कि इस समय आपको जरूरत है, इस समय इनको आपकी मदद करनी चाहिए, ये इंट्यूट कर पाते हैं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन जो है आपको अकेले छोड़ देता है, अकेले ही परेशान होने देता है, और ऐसा भी लग रहा है कि इस समय अगर आप इनकी बात नहीं मान रहे हैं और हाई प्रीस्टेस से आप अगर खामोश हो गए हैं, आपकी इंट्यूशन लेवल है, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं और अब आप मानने को तैयार नहीं है, तो इनको भी इस समय काफी लेफ्ट आउट फील हो रहा है, ये अकेले पड़ गए, इनको आपकी जरूरत है, तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है।
पहले इनको आपकी अहमियत समझ नहीं आई, आज जब खुद इनको अकेलापन महसूस हो रहा है तो आपकी अहमियत समझ में आ रही है, और ये भी समझ में आ रहा है कि जब ये औरों के साथ इस तरीके से करते हैं तो और लोग किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। ओके, जब लोगों की जरूरत होती है तो जब कोई मिलता नहीं तो कैसा फील होता है, अकेले जब लड़ना पड़ता है हर प्रॉब्लम से तो कैसा लगता है, एक मदद एक सहारा नहीं होता, और हमको सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है अगर वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाए तो कैसा फील होता है, ये चीज इनको बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी इस समय ये गुजर रहे हैं, और काफी लेफ्ट आउट अकेलापन महसूस हो रहा है। ओके, इन्होंने आपको अकेला महसूस बहुत बार कराया है, और ऐसा समय लग रहा है कि सेम इस सिचुएशन इनके साथ हो रही है, इसीलिए ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी एक टाइम पे आपके लिए ऐसे ही किया है। क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप नाराज हो गए इनसे, आप बिल्कुल रफ हो गए, बिल्कुल क्लियर मैसेज आए हैं आज तो भाई, बिल्कुल क्लियर है, आप गुस्से में हैं, आपने नाराज हो गए, क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन में आ गए, आप तो बिल्कुल अड़ गए कि मुझे नहीं मानना तो मतलब मुझे नहीं मानना, जब तक अगर मुझे कोई सॉलिड ऑफर नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ पे कोई भी तुम्हारी बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं हूँ। क्योंकि ये चीज शायद आपने शायद इनसे बोला हुआ होगा कि अगर ये बार बार तुम्हारे लड़ाई झगड़ा करके गायब होने वाले, अगर हमेशा ये टैंट्रम्स तुम्हारे रहेंगे, हमेशा ये चीजें रिपीट होंगी जो कि मुझे पसंद नहीं, और आपने शायद इनको बोल दिया था कि अब की अगर ये चीज हुई तो अच्छा नहीं होगा, और शायद इन्होंने ये चीज दोबारा फिर से कर दी। आपका पारा बहुत हाई हो गया है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हो। ओके, मे बी ये आपको चिढ़ाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, या एक तरीके से टीज करने के लिए भी ये हरकतें करते हैं, या इनका पैटर्न ही हो सकता है कि इनको ये चीज समझ नहीं आती और इनकी आदत से मजबूर है, फितरत ऐसी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट इन्होंने वही काम करा जो शायद आप मना कर रहे थे। तो इस बार आपने भी फैसला ले लिया, जब आपने देखा कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आप जिस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर पर्सन ये रिपीटेडली यही बात हर काम करता है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे अकेले ही रहना है, मेरे को अपनी प्रॉब्लम भी अकेले ही देखनी है, तो चाहे ये दोस्त हो, रिलेशन हो, फैमिली हो, कोई भी पर्सन हो, तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है, मैं क्यों तुम्हें तुम्हारा टॉर्चर झेलूं, तुम्हारा टेंट्रम्स झेलूं, तुम्हारे नखरे झेलूं, ऊपर से अपना मेंटल स्टेटस अपना बेकार करूं, तुमसे लड़ाई झगड़े करूं, बिना बात का आर्ग्यूमेंट करूं, हर बात पे चेचे चेचे करूं, क्यों करूं भाई। आपने भी कहा ठीक है यार तुम हटो, तुम्हारे आने या तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी, आपने भी इनको क्लियर डिसीजन शायद सुना दिया कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब बहुत हो गया, अब लिमिट से पार हो गया, अब पानी सर से उतर चुका है। तो बिल्कुल इनको पता है कि एक तो आप अपने करियर पे भी लगे हैं, इन्होंने अपने करियर को ध्यान दिया, आप भी इस समय एकदम गुस्से में हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट आप इनके लिए बिल्कुल कोल्ड और रफ हो गए हैं। बिल्कुल क्लैरिटी आपको है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन ऐसे ही है, नहीं सुधार होगा, नहीं बदलाव होगा, ये आदत से मजबूर है। तो आपने भी क्लियर कहा कि ठीक है अगर यार तुम्हारी आदत ऐसी है तो तुम अपनी आदत अपने पास रखो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, बट मैं यहाँ पे तुम्हारी अब कोई भी बातचीत सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में वो दम नहीं, तुम्हारी वो ऑफर में दम नहीं। जबकि ये आपसे कह रहे होंगे कि इनको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करने के लिए ये आपको कुछ तो जुमलेबाजी दे रहे होंगे, बट आप सुनने के लिए तैयार, कोई आपने करारा डिसीजन लिया है। ओके, आपके गुस्से से भी ये बहुत डर रहे हैं। ओके, इनको पता भी है कि आपका गुस्सा जायज भी है, क्योंकि आपने इन्होंने आपके साथ बहुत गलत भी किया है, इन्होंने आपको बहुत अकेलापन महसूस कराया है, अकेले कई बार आपको अकेले छोड़ दिया है, बहुत टाइम आपको साइलेंट या गोस्ट करके चले गए, आपने तब भी इनके लिए काफी वेट किया, और उसके बावजूद ये पर्सन आपकी लाइफ में सेम वही रिपीटेड पैटर्न कर रहा है। तो आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, बट आप इस तरीके से हो गए, ये चीज इनको यकीन, ये पर्सन आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आज खुद परेशान है ना, आपकी ये रूडनेस, आपका ये गुस्सा, आपका ये अड़ियलपन जो है वो अब इनको खल रहा है। आपने जो अब इनको, आपने अब जब इनको सिचुएशन में लटका दिया ना, तो ये फंसा फंसा सा जो महसूस कर रहे हैं ना आर पा रहे हैं ना जार पा रहे हैं, बस आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा ठंडा हो तो बातचीत हो, तो आप मान जाएं, तो आप पिघल जाएं, बट आप हैं कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
और ये अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। चलिए, ये रीजन अगर है इनको जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं रीजन को। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस अगर इसलिए कर रहा है, तो यहाँ पे ये रीजन में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देख लीजिए, ये पर्सन वेट कर रहा है कि आपका अगर गुस्सा ठंडा हो जाए, आप थोड़ा सा मानने को तैयार हो जाए, थोड़ा सा इनकी बात सुनने को तैयार हो जाए, कॉल टेक्स्ट मैसेज पे बात करने को तैयार हो जाए, तो ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं। ये आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट जिससे कि ये एक्सप्रेस कर पाए कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं। तो कुछ सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, कोई ऑफर है इनके पास आपके लिए। यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए, मिसिंग के रीजन में हैंगमैन क्यों आया है। हैंगमैन को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स का, एरीज लियो सेजिटेरियस, और सेकंड कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसीज। ओके, देखिए हैंगमैन की सिचुएशन इसलिए भी है, ये जो आप लोगों के बीच में पॉज अगर इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया और आपने भी अब इनको लटका के फंसा दिया है, क्योंकि आप भी मानने को तैयार नहीं है, तो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सेपरेशन ही चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, सब कुछ रुका फंसा पॉज होल्ड पे चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है 3 ऑफ वैंड से ये पर्सन कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है, दूर से ही सही ये पर्सन आपके ऊपर नजर टिका के रखे हैं, आपके बारे में सब कुछ जानकारी ले रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज के बारे में पता कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और कोई ना कोई डिसीजन, कोई प्लानिंग इनके मन में जरूर चल रही है, आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। ओके, दूर से आपके बारे में एनालाइज बहुत कर रहे हैं, ऑब्जर्व आपको बहुत कर रहे हैं, और कोई डिसीजन जरूर है, कोई प्लानिंग जरूर है, मगर ये अभी नहीं करेंगे। हैंगमैन की सिचुएशन को क्लैरिफाई कर रहा है, ये अभी नहीं करेंगे, ये एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, और सही टाइम वही होगा जब आप बातचीत शुरू कर दोगे, या आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप थोड़ा सा इनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओगे, तो ये कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं आपके बारे में। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैंगमैन की सिचुएशन है, अभी तो इनको बिल्कुल रिजेक्शन का डर है, इनको लग रहा है कि अगर मैं अभी चला गया तो आप तो ये जो तलवार है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, ये इनके कहीं घुसेड़ देंगे। तो इनको बहुत क्लियर है कि आपने पहले, इन्होंने पहले आपको बहुत रिजेक्ट किया, और इनको पता है कि अब ये गए तो आप रिजेक्ट कर दोगे। तो अगर आपके गुस्से से ना ये बहुत डरे हुए हैं, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं भैया, ये इसीलिए मिस कर रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं, आपके गुस्से को मनाना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। मिस तो आपको बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो आपने इनको धक्का मारा है ना, उसमें इनको डर भी लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे अभी कुछ किया ना, इससे बेटर है कि सोच लो समझ लो कैसे क्या करना है, और जब सही टाइम आएगा तो मैं ये चीज करूंगा, जब इनको लगेगा कि हाँ अब आप इनकी बात सुनने को तैयार हो, अब आप समझने को तैयार हो, अब आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, ये तब कुछ हो सकता है अप्रोच करें, क्योंकि अभी तो इनकी बिल्कुल फटी पड़ी है कि भैया अभी नहीं, अभी अगर गया तो सीधे ना होगा, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ समझने और सुनने की स्थिति में नहीं है। आप अपनी, आपको सिर्फ अपनी क्लैरिटी है, आप भी बिल्कुल जिद पे अड़ गए हो कि नहीं, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी, अगर इस बारे में तुम कुछ बात करो तो मैं सुनूंगी, वरना मैं नहीं सुनूंगी, वो वाला आपका वो है, एटीट्यूड हो गया है। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, इनके पैतरे काम नहीं आ रहे हैं, पहले शायद ये आपको मजा मना लेते थे, बेवकूफ बना लेते थे, इस बार इनको समझ में आ गया कि इनको बेवकूफ बनाना इतना इजी नहीं है, आपको इतनी जल्दी मनाना ठीक नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 एंड 6, बिग चेंज, पर्सन में बिग चेंज आ रहा है, इस इंसान में बिग चेंज आ रहा है, जिसकी भी एनर्जी है, जिनकी जो इसको भी आप पहचान गए हैं, पार्टनर है, फैमिली मेंबर है, दोस्त है, कलीग है, जो भी है, इनके में आपको बिग चेंज है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल से अगर इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और हमेशा तो इक्वल गिव एंड टेक अब ये करना चाहते हैं,
आपको इन्होंने बहुत लेफ्ट आउट फील कराया, अब ये खुद लेफ्ट आउट कर रहे हैं तो इनको लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, प्रॉब्लम में है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि जब आपको भी तो इन्होंने ऐसे ही किया था, जब इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके साथ चीजों को बैलेंस नहीं किया, तो आपने भी तो स्ट्रगल किया था। आज जब सेम स्ट्रगल कर रहे हैं तो इक्वल गिव एंड टेक इनके साथ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए ये आपके साथ एफर्ट करना चाहते हैं और आपको मिस कर रहे हैं कि मेरे को एफर्ट करनी चाहिए थी और मुझे एफर्ट यहाँ करनी है। अगर मैंने बैलेंस आउट किया है तो मुझे बैलेंस क्रिएट करना है। अगर मैं यही हमेशा करता रहा या करती रही तो मुझे भी अब अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, अरे माय गॉड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डिवाइन काउंटर पार्ट है भाई, आप दोनों लोग सेम है। अगर ये आप समझ में आ रहा है भाई, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप लोग सोलमेट हैं। ओके, और ऐसा भी लग सकता है क्योंकि आपकी रीडिंग में 2 क्वीन आई हैं तो कोई फीमेल एनर्जी जरूर है जो आप लोगों को धोखा दे सकती है, आपको धोखा दे सकती है, या तो दे चुकी है या दे रही है, या आगे आपको फीमेल से धोखा हो सकता है, कोई फेमिनाइन एनर्जी से धोखा हो सकता है क्योंकि आपकी रीडिंग में 2 क्वींस आई हैं। नो डाउट ये आप ही का शिफ्ट है, आप ही की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को दोनों एक साथ जैसे हैं। अगर नहीं थे आप पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरीके से थे, लेकिन इनके लिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स थे। आपने अब इनको इन्हीं की तरीके से समझाया है, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो आपने भी कहा ठीक है, अब तुमको तभी समझ में आएगा जब तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हारे साथ करूंगी। ओके, तो आप इनकी तरह बन गए हो, अब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो इन्होंने आपके साथ पहले किया, आप सेम सिचुएशन में ये हैं तो आप इनकी तरह इन्हीं को ट्रीट कर रहे हो। यहाँ पे इनको इस बात की बहुत बड़ी खलन हो रही है। अब इनको इनको जब ये आपको देख रहे हैं ना तो इनको लग रहा है यार ये क्या हो गया, ये तो मैं करता था, आज मेरे साथ ही वही चीज हो रही है, ये क्या हो गया, मैं तो इसके साथ साइलेंट गोस्ट कर देता था और ये इसने मुझे कभी नहीं किया, ये क्या हो गया, मेरी कॉल्स का कोई जवाब नहीं आ रहा, कहाँ है, कोई फिक्र नहीं मेरी, अचानक से गायब हो गया या हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सेम आपने इनको वैसे ही ट्रीट किया, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आई है। अब इनको आपका एहसास हुआ है, तभी ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, तो ये है वो रीजन। ओके, कौन आपको मिस कर रहा है, ये है ट्रेड एंड साइन, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, पीछा तो नहीं छूटेगा क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। ओके, ओके, तो अगर ये रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच की है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग मुझसे किसी तरीके से मैच हो रही है, तो अगर आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराइए। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, मैं मौजूद हूँ सिंगल क्वेश्चन के लिए भी और डिटेल सेशन के लिए भी। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।